हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल डैट इज अभिलाषा व्लॉग्स। तो आज मैं आपको थोड़ी थकी थकी सी लग रही होंगी क्योंकि आज मेरा प्रैक्टिकल था बीएड सेकेंड सेमेस्टर का, जो कि फाइनली हो गया। तो बस शाम को 5 बजे हम लोग आए और पूरे दिन मतलब वहीं पे थे। बस के लिए भी काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा। थोड़ी सी माइग्रेन की प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेडेक सा हो रहा है। तो बस मुझे लगा कि मुझे आपके साथ आज अपने प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, तो बस उसके लिए मैं ये वीडियो आपके साथ बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो 9:30 टाइमिंग थी हमारे कॉलेज में, रिपोर्टेड टाइम हमारे लिए। तो बस 8:30 की बस पे हम लोग बैठे थे, 9:30 पे हम लोग पहुँच गए। सबसे पहले तो जिन बच्चों की फ़ाइल नहीं चेक हुई थी उनकी फ़ाइल चेक हुई, तो मतलब ओवरऑल सबकी फ़ाइल चेक हो गई। जो बच्चे किसी रीजन से नहीं करवा पाए थे उन्होंने आज अपनी फ़ाइल चेक करवाई। और जो भी 1,000 प्रैक्टिकल फ़ीस लगती है, प्रैक्टिकल फ़ीस, वो सबकी सबमिट हुई। और 10:30 बजे के अप्रॉक्स हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ। 2 सर आए थे, एक आरकेएस के लिए आए थे, एक एसएसपीडी के लिए आए थे। तो मेरा रामखेलावन कॉलेज का है, सॉरी, रामखेलावन कॉलेज से मैं बीएड कर रही हूँ। तो मेरा एक रूम में हमारे सर बैठे थे, एक रूम में एसएसपीडी के लिए बैठे थे। और मेरा फर्स्ट रोल नंबर था। तो सबसे पहले अभिलाषा श्रीवास्तव आइए मुझे ही बुलाया गया। तो जब मैं रूम में गई तो अपनी तीनों फाइल लेके गई थी। तो जो मेरे एग्जामिनर थे, ही वॉज वेरी डिसेंट, बहुत अच्छे नेचर के थे, काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन भी थे, तो काफ़ी कंफर्टेबल थी मैं उनके साथ। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि एक साथ 3 स्टूडेंट्स का वाइवा ले रहे थे सर। इस बार क्या था कि आरकेएस में हमारे यहाँ 50 स्टूडेंट्स हैं, तो एक साथ सिर्फ एक बच्चे जा रहे थे अपना वाइवा देने के लिए, और एसएसपीडी में 100 बच्चे हैं। तो वहाँ पे एक साथ 3 से लेकर 5 बच्चे एक बैच में जा रहे थे। तो मतलब वहाँ ग्रुप में बच्चों को भेजा जा रहा था और आरकेएस में 1 टीचर 1 स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं अकेली गई। तो सर ने मुझसे मेरी फ़ाइल से रिलेटेड पूछा कि आपने कौन कौन सी फ़ाइल बनाई है। तो देखिए, EPC 2 की मैंने 2 फाइल बनाई थी। एक तो स्मृति पे बनाई थी, दूसरी मैंने बनाई थी कठिनाई स्तर पे। कठिनाई स्तर की जगह आप बुद्धि पे भी बना सकते थे, बट मैंने कठिनाई स्तर पे बनाई थी और स्मृति पे बनाई थी। और तीसरी फाइल थी मेरी स्कूल इंटर्नशिप की, जिसमें हम स्कूल विजिट पे गए थे। EPC 1 जो है हमारा, वो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का था। तो सर ने पूछा कि EPC 1 क्या है। EPC का फुल फॉर्म पूछा, इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, वो मैंने उन्हें बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा EPC 1 में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसकी फ़ाइल आपने बनाई है। तो मैंने बताया कि सर उसकी फ़ाइल हम लोग ने नहीं बनाई है। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद स्कूल इंटर्नशिप पे फ़ाइल मेरी देखी, तो बोले आप ये जो स्कूल इंटर्नशिप पे गई थी कहाँ गई थी। तो मैंने बताया कि सर मैं बगल में JSJS स्कूल था, वहाँ हम लोग गए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि इसके बारे में आप कुछ बताइए, फाउंडेशन वगैरह कब इसका हुआ था। तो मैंने बताया कि ये 2008 में स्कूल बना था। करेंट प्रिंसिपल इसके जो हैं उनका मैंने नाम बताया, फाउंडर जो थे उनका नाम बताया, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल टीचर्स कितने हैं ये बताया, और CBSE एफिलेटेड स्कूल है ये बताया, और यहाँ पे कोएड यानी को एजुकेशन है। फिर उन्होंने पूछा कि CBSE का फुल फॉर्म क्या है, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो मैंने बताया। और उन्होंने पूछा कि CBSE का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो न्यू दिल्ली है, वो मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि स्कूल की 3 कमियाँ आप बताइए और 3 अच्छाइयाँ आपको स्कूल में क्या समझ में आई स्कूल विजिट पे, वो आप बताइए। तो 3 कमियाँ देखिए मैंने ये बताई कि पीने के पानी के लिए मैंने बताया कि सर जहाँ पे हाथ वगैरह धोने का जहाँ टैप लगा था वो तो मुझे सही लगा, लेकिन जहाँ RO सिस्टम था पीने के पानी के लिए, उस जगह को थोड़ा सा और साफ़ रखा जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे पानी पीने के लिए था, तो थोड़ी सी वहाँ पे और साफ़ सफाई होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगा। दूसरी चीज़ मुझे ये लगी कि लैब, फिज़िक्स और केमिस्ट्री लैब जो था, लैब अच्छा था, लेकिन मुझे लगा, तो मैंने मतलब जो मुझे लगा था कि केमिस्ट्री लैब थोड़ी सी मुझे ठीक से बिल्कुल सही नहीं लगी, थोड़ी सी मेंटेनेंस नहीं सही लगी। जैसे सॉल्ट वगैरह लैब आपके स्लैब पे थोड़े से फैले हुए थे, तो थोड़ा सा मैंने कहा कि सर थोड़ी सी लैब को और अच्छी तरीके से वो रख सकते हैं, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट
प्रैक्टिकल में स्पेशली जो साइंस के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के, और अधिक बढ़ सके। और तीसरी जो कमी मुझे समझ में आई थी वो मैंने बताई कि सर क्लासरूम में लाइट्स तो थी, बट मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी अगर एक दो लाइट वो रूम में और लगा देते तो थोड़ी सी और अच्छी लाइट हो जाती तो बच्चों को पढ़ने में और अच्छा होता। फिर उन्होंने पूछा कि 3 अच्छाइयाँ क्या थी, वो आप बताइए। तो अच्छाई में मैंने बताया कि सर जो क्लास 1 to 5 के स्टूडेंट्स थे उनकी क्लास में जो भी वॉल थी उस पर पेंटिंग बनी थी, जैसे दिस डैड दीज डोज ये सब का टाइप का स्ट्रक्चर उन्होंने पेंटिंग से बनाया था। तो वो मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लगा कि छोटे क्लास के बच्चों के लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि उससे थोड़े वो अट्रैक्ट होंगे ऐसे कलर्ड वॉल को देखकर। सेकंड चीज़, लाइब्रेरी मुझे अच्छी लगी, 1200 बुक्स थी, बैठने की अच्छी व्यवस्था थी, बुक्स का कलेक्शन काफ़ी सारा था, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट मुझे लगा। और तीसरी चीज़ कि ये था कि लैब थोड़ा सा मुझे ये लगा था कि बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं है, बट फिर भी बहुत से स्कूलों में लैब की व्यवस्था ही नहीं है, उस हिसाब से लैब अच्छी थी। अगर थोड़ा सा टीचर उसे और मेंटेन करेंगे तो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल मुझे लैब लगी, क्योंकि ऑपरेटर्स हर तरह के मौजूद थे। तो सर इस आंसर से सेटिस्फाइड दिखे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि स्मृति की डिफिनेशन बताइए, जो मैंने बताई। फिर मेरी थर्ड फाइल जो थी कठिनाई स्तर, उसमें उन्होंने पूछा कि कठिनाई स्तर की डिफिनेशन क्या है और कठिनाई स्तर कैसे निकालते। तो कठिनाई स्तर का फॉर्मूला होता है, जो जितने भी बच्चों ने सही आंसर दिया है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिविंग राइट आंसर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो इस आंसर से वो काफ़ी खुश थे कि हाँ ये आपका आंसर सही है। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि लड़कियों की शिक्षा क्यों ज़रूरी होती है आपके हिसाब से। तो मैंने बताया कि इतनी महंगाई है, हस्बैंड वाइफ दोनों का जॉब करना ज़रूरी होता है, इसलिए गर्ल्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और अगर आप अच्छे से आप पढ़ाई की हो तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी अच्छे से सिखा सकते हो। और सबसे पहली बात कि लड़कों को काफ़ी टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों को इतनी आज़ादी या फिर इतनी छूट नहीं मिलती है। तो इस वजह से उन्होंने ऐसे पूछा था कि लड़कियां ज़्यादा क्यों पढ़ रही हैं, आपके कॉलेज में भी लड़कियां ज़्यादा हैं लड़की कम है, ऐसा क्यों है। तो उस पर मैंने कहा कि सर देखिए लड़कियों को क्या है कि थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड माहौल में रखा जाता है, उन्हें घर का भी काम करना होता है, ये सब चीज़ें लड़कों के साथ पढ़ाई में काफ़ी कॉपरेट किया जाता है। तो शायद एक ये रीज़न है कि लड़कियों को पता है कि हमें बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, तो वो जो भी उन्हें मौका मिलता है उसे पूरा यूटिलाइज करती हैं, इसलिए शायद हर जगह लड़कियाँ पढ़ाई में ज़्यादा दिख रही हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि बीएड के बाद आप आगे जॉब कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि सीटेट और टेट क्लियर करने के बाद जो भी वैकेंसी आती है, सुपर टेट क्लियर करने के बाद हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी सीटेट और टेट करना हमें ज़रूरी है। फिर उन्होंने पूछा कि सीटेट कौन कंडक्ट कराता है। तो मैंने बताया कि सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कराती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वो कंडक्ट कराती है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पर्सनालिटी की डिफिनेशन पूछी थी और मुझसे पूछा था कि उन्होंने मुझसे पूछा था पर्सनालिटी की डेफिनेशन, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और स्मृति के प्रकार। तो ये ओवरऑल मेरा वाइवा था, ठीक था, सही था और फाइनली हो गया। तो कह सकते हैं कि 1 साल बीएड का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग की 5 से 6 दिनों के लिए हमारे कॉलेज में स्काउट के लिए रिलेटेड कुछ कैंप वगैरह टाइप से होगा, जहाँ पे वो एनसीसी वगैरह के जो कैंप होते हैं इस टाइप की चीज़ें करवाएंगे। तो उसके लिए सर ने बताया है कि आपको बताया जाएगा कि कब से 4 से 5 दिनों के लिए आपको आना है, अटेंडेंस कंपलसरी है। तो बस उसमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेट आगे किसी भी एग्ज़ाम वगैरह में आपके काम भी दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अटेंड करेंगे उसे। और सही सच कहूँ तो अभी तक मैंने ये एनसीसी और स्काउट वगैरह में नहीं पार्ट लिया था, तो चलो मुझे लग रहा है कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सा समझ में आ रहा है तो पार्ट लेंगे। तो बस उसका जो भी होगा मैं अपडेट आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज का ये मेरा छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपके साथ अपने खुद के प्रैक्टिकल के पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो बस ज़्यादा डरिएगा नहीं, फाइल से रिलेटेड पूछ रहे हैं, जो भी आपने फाइल बनाई है बुद्धि पे, स्मृति पे, परीक्षा के कठिनाई स्तर पे, स्कूल विजिट पे, फाइल में जो भी चीज़ लिखी है
वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप फाइल ले जा रहे हो, एग्जामिनर को दिखा रहे हो, और फाइल से रिलेटेड चीज़ अगर आप नहीं पढ़े हो, वो पूछ रहे हैं कि स्मृति का अर्थ क्या है, स्मृति कितने प्रकार की होती है, बुद्धि की डिफिनीशन क्या है, प्रभावित करने वाले कारक क्या है, पर्सनालिटी की डिफिनीशन क्या है, तो अब देखिए अगर वो आपसे आउट ऑफ द बुक, आउट ऑफ द सिलेबस पूछ रहे हो, तो आप एक बार आपको लगेगा कि मैंने नहीं पढ़ा था। लेकिन आप फाइल में अगर लिख रहे हो, तो फाइल में अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो, तो इसका मतलब ही यही है कि आपको वो याद होना चाहिए। आपको वो याद है, आप तभी लिख रहे हो। अब आप फाइल में लिखे हो, आप नहीं बता पाओगे, तो उसका काफ़ी एक नेगेटिव आपका इम्प्रेशन जाता है। तो बस मैं आप सबको यही कहूँगी कि डरिए नहीं, टीचर अच्छे होते हैं, कोई भी टीचर आपको कम नंबर नहीं देना चाहते हैं। बस ये है कि थोड़ा एफर्ट आपको भी अपनी तरफ से करना पड़ता है। फ़ाइल जो भी है, जो भी फ़ाइल ले जा रहे हैं, तीनों फ़ाइल को एटलीस्ट जो भी चीज़ें लिखी हैं आपने, जैसे स्मृति के 10 प्रकार हैं, 10 तरह की स्मृति हैं, आपने 5 लिखी है, तो वो जो रेस्ट 5 है वो आपको नहीं आती, इट्स ओके, लेकिन जो 5 आपने लिखी है वो तो आपको आनी चाहिए। तो बस जो भी फाइल में लिखा है उसे अच्छे से समझ के जाइएगा, जिससे उससे रिलेटेड एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसका आंसर देने के लिए एबल रहिए, आप उसका अच्छे से आंसर दे सकिए। तो बस आप सभी को आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। टेंशन नहीं लीजिए, घबराइए नहीं, टू द पॉइंट पूछ रहे हैं, फाइल से रिलेटेड पूछ रहे हैं, बस फाइल को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट 1-2 वीडियो में मैंने जो फाइल बनाई है उसको मैं थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि आज काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लास में फाइल से रिलेटेड कुछ जो प्रैक्टिकल हमने उसमें किया है उससे रिलेटेड थोड़े इश्यू थे। तो वो मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ एक बार मैं एक वीडियो में सब थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर दूँगी, जिससे उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन सर पूछते हैं तो आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम ना हो। तो बस ये आज का छोटा सा मेरा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय। तो बस ये मेरे कॉलेज का वीडियो है, और सामने मेरा भतीजा बैठा हुआ है, और ये मेरी भाभी बैठी हुई है।